हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। 4 जुलाई 2023 को सावन का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन भगवान शिव की पूजा आराधना करके व्रत उपवास रख के उनको प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पे बना रहे, यही हमारी भगवान से कामना है। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं, उसमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, उनको सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दे तभी वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तजनों पर। फिर भी ऐसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो बेहद ही शुभ माना जाता है सावन के महीने में, या फिर अगर आप सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं, और इससे भगवान शिव हम पर बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे नियम हैं जिनको सावन के महीने में पालना चाहिए। सावन के महीने में कुछ ऐसे नियम भी है जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सावन के महीने में हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए। आपको शिव जी की पूजा सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। इसमें आपकी पूजा करना बहुत ही शुभदायी मानी जाती है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको मंगलवार को पार्वती जी के लिए भी व्रत रखना चाहिए। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और आपको सभी आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है वो सब पूरी हो जाती है। इस दिन आपको मंदिर में जाकर भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। आपको शिवलिंग पर बेल पत्र धतूरा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन सोमवार व्रत में आपको शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख से शिव जी की पूजा करना वर्जित माना जाता है। आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन आपको शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जहाँ पर दूध की धार रहती है वहीं से उल्टा लौट आना चाहिए। आपको सावन सोमवार में शिव जी को चंदन अर्पित करना चाहिए और इसी से तिलक लगाना चाहिए। आपको पूरे सावन अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही आपको किसी का बुरा करना चाहिए। पूरे सावन भोलेनाथ को अर्पित किए गए, इसीलिए आपको पूरे सावन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ना ही अपने मन में क्रोध लालच ईर्ष्या रखनी चाहिए। आपको इस दिन सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी से संयम से बात करना चाहिए। पूरे सावन सादा भोजन करना चाहिए। यदि आपको सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आपको दोनों समय भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको पूरे सावन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो। अगर आपसे पूरे सावन नहीं हो पा रहा है तो आपको सोमवार वाले दिन इसका व्रत रख के इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको पूरे सावन बालों को नहीं काटना चाहिए, ना ही अपने नाखूनों को काटना चाहिए। शिव जी की पूजा आराधना और भक्तिमय महीना होता है सावन का विशेष महीना। इस महीने में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, इसलिए लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। इस बार 2 माह का सावन बनने वाला है। 4 जुलाई 2023 से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। धार्मिक के साथ साथ सेहत के लिए भी इन दिनों व्रत रखना सही रहता है, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया कमजोर रहती है। इसलिए इस माह फलाहार व्रत या एक समय भोजन करना बेहद सही रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिनमें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, आप शारीरिक रूप से कमजोर है या बीमार है, बुखार की अवस्था है, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चों और वृद्धजनों को अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए। अगर कई काम होते हैं और व्रत के दौरान उन्हें करने में आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, फिर चाहे वह कष्ट शारीरिक हो या मानसिक, तो भी यह व्रत रखना उचित नहीं होता। सावन के महीने में सात्विक भोजन करें, भूल कर भी शराब व मांस का सेवन ना करें।
शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। ऐसे में इस माह में दूध का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दौरान प्याज और लहसुन का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। पूरे सावन माह शरीर में तेल लगाने से बचे, साथ ही साथ दाढ़ी बाल भी कटवाने से परहेज करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचे। ऐसी मान्यता है कि पूरे सावन मास के दौरान जमीन पर सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। खास तौर से व्रत रखने वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पावन महीने में किसी भी बड़े बुजुर्ग समेत अन्य व्यक्तियों का भी अनादर नहीं करना चाहिए। अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचारों से पूजा पाठ करना चाहिए और किसी भी घृणात्मक कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो ये थी सावन के महीने से जुड़ी कुछ जानकारी, सावन के महीने के कुछ नियम और सावन के सोमवार के व्रत के कुछ नियम। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।